बहुत संक्षिप्त में मैं हिंदी में कहूँगा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह के हस्तक्षेप से कर्नाटक के गवर्नर वाजूभाई वाला जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर कर डाला, संविधान की धज्जियां उड़ा डाली, कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, न्याय और निष्पक्षता उन दोनों की धज्जियां उड़ा दी। और जिस प्रकार से गवर्नर वाजूभाई वाला ने कर्नाटक में एक भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार को निमंत्रण दिया है सरकार बनाने के लिए बीएस येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में, वो सरकार के पास ना बहुमत है, ना जनमत है, ना उन्हें भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक की जनता ने बहुमत दिया, ना उनके पास विधायकों का समर्थन है। जनता दल, सेकुलर और कांग्रेस पार्टी के पास 117 विधायकों का स्पष्ट बहुमत है, जिनके न केवल पत्र हमने महामहिम राज्यपाल को दिए, परंतु हमने एक एक विधायक को गवर्नर के पास पेश करने की पेशकश भी की। परंतु वाजूभाई वाला जी भारतीय जनता पार्टी के मुखोटे और उनके हुक्म बजाने वाले एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, ना कि संविधान की सुरक्षा करने वाले, कानून की अनुपालना करने वाले, संवैधानिक मापदंडों को मानने वाले एक महामहिम राज्यपाल के तौर पर। आज फिर श्री नरेंद्र मोदी जी ने और श्री अमित शाह जी ने संविधान और कानून, उन दोनों को, प्रजातंत्र को, न केवल प्रजातंत्र की हत्या करवा डाली, परंतु संविधान और कानून को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और भारतीय जनता पार्टी के स्वार्थ के पांव के तले रौंद डाला। न कर्नाटक की जनता और न इस देश के लोग संविधान और कानून को रौंदने की इस अमान्य प्रथा को कभी स्वीकार करेंगे। इसकी सजा भारतीय जनता पार्टी, वाजूभाई वाला जी और भारतीय जनता पार्टी के बीएस येदियुरप्पा जी और दूसरे लोगों को जनता के द्वारा अवश्य मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता दल सेकुलर इस प्रकार की असंवैधानिक और गैर कानूनी ताकतें जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो गवर्नर के माध्यम से, ना हम इनसे डरने वाले, ना घबराने वाले, ना झुकने वाले, क्योंकि सच्चाई की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी। मोदी जी और अमित शाह जी और वाजूभाई वाला जी की तिकड़ी प्रजातंत्र को रोंदने का षड्यंत्र कितना भी करें, परंतु वो इस षड्यंत्र और साजिश में कभी कामयाब नहीं होने वाले, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी, वाजूभाई वाला जी, आप जान लीजिए, आप उस संविधान को नकार सकते हैं जिसकी शपथ आपने ली, आप उस कानून को नकार सकते हैं जिसकी शपथ आपने ली, आप उस नैतिकता की कसौटी को खारिज कर सकते हैं जिन पर आप चुनकर आए, जिन सीढ़ियों पर चुनकर आप सत्ता में आए। परंतु प्रदेश के लोग, कर्नाटक के लोग और इस देश के लोग बहुत बुद्धिमान हैं। समय आने पर, और समय आएगा बहुत जल्द, घंटों के अंदर आएगा, आपके इस गैर कानूनी और असंवैधानिक निर्णय को जनता भी और कानून और संविधान भी सिरे से खारिज कर डालेगा। क्या हुआ था इसमें? आपके मुख्यमंत्री 2 जगह से लड़े, एक जगह से 36,500 वोट से हार गए, चामुंडेश्वरी, और दूसरी जगह से सिर्फ और सिर्फ 1696 वोट से जीते। ऐसे मुख्यमंत्री जिनको कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही युगांतकारी काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रही थी कि उनके जनता, गरीब जनता के प्रतिबद्धता से उन्होंने काम किया है, उससे पूरे कर्नाटक में एक नया क्षितिज पनपा है। एंड इवन इन सम ऑफ द collusive media reports, Mr. Siddharamaiah was projected as a dynamic chief minister who has almost brought about the golden raj of governance in Karnataka. और राहुल गांधी तो 2-3 दिन से गायब हैं, आपने कुछ सुना है या नहीं उनके बारे में? मैंने कोई टिप्पणी नहीं देखी उनकी।
उनका बार बार एक कमेंट हुआ करता था कि जितनी चीजें मैनिफेस्टो में थी सिद्धार्थ मैया जी ने सबको पूरा कर दिया। आपने सुना होगा। जिस मुख्यमंत्री को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना बड़ा सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो मुख्यमंत्री एक क्षेत्र से 36,500 से हारते हैं और दूसरे में 1696 वोट से जीतते हैं। और जिससे हारे हैं जेडीएस है, जिनके कंधों की सवारी वो कर रहे हैं। 16 उनके मंत्री हार जाते हैं। क्या मतलब है इसका? यह मैंडेट का संकेत है या नहीं? बताए कांग्रेस पार्टी। एक सवाल मुझे राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी पूछना है और मैं उम्मीद करूंगा मेरे इस चुभते हुए सवाल का ईमानदारी से जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी अपनी विरासत की बात बहुत करते हैं। 1989 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उस समय राजीव गांधी की सीटें, इंडिविजुअल सीट कांग्रेस पार्टी की सबसे अधिक थी। कायदे के मुताबिक वो दावा कर सकते थे, सरकारिया कमीशन तो था। उन्होंने कहा मैंडेट हमारा नहीं है, मैंडेट वीपी सिंह का है, जनमोर्चा का है और बाकी पार्टियों का है। आपको याद होगा बीजेपी 84 के चुनाव में 2 थी, जो 89 में 89 हो गई थी, याद होगा आपको। क्या राहुल जी अपने पिताजी की परंपरा भूल गए आप, जो उन्होंने 1989 में दिखाया था? याद करिए, 1989 के बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। दुर्भाग्य से उनकी एक नृशंस हत्या हुई, जो उसके हम सभी लोग कंडेम करते हैं। तो श्रीमान राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, जब आप देश की परंपरा और लोकतंत्र की परंपरा हमें सिखाती हैं, तो हम भी आपके परिवार की परंपरा की याद आपको दिलाते हैं। कृपया करके उसे भी याद करिए आप, और हमें नसीहत देना बंद करिए, हमें सिखाना बंद करिए। लोकतंत्र का हम पूरा सम्मान करते हैं, और आज अगर मैंडेट है तो बीजेपी के पक्ष में है। ठीक है, हम 5, 7, 8 सीट से कम रह गए, लेकिन एक in spite of the most vicious campaign by the Congress party, divisive campaign on the basis of caste, community, rampant pseudo communal campaign, you know it very well. The people of Karnataka gave us 104 clear seats. Yes, we lost majority by few seats. But what is the mandate? Mandate is this. तो लोगों की सद्भावना, लोगों के मतों का आशीर्वाद क्या है? वो भाजपा के पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी मैंडेट को लूटने की कोशिश कर रही है, और ये लूटने का शब्द मैं बहुत ईमानदारी से बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने टीवी पर अभी देखा कि कांग्रेस की ओर से धमकी दी गई है कि अगर हमें नहीं बुलाया जाएगा तो हिंसा होगी। ये कौन सी बात कही जा रही है? अगर राज्यपाल जी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को बुलाते हैं तो संवैधानिक काम कर रहे हैं, वो अपना बहुमत साबित करेंगे, रहेंगे, नहीं साबित करेंगे दूसरा विकल्प होगा। लेकिन ये संवैधानिक प्रक्रिया में क्या राज्यपाल को हिंसा की धमकी देकर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? और मैंने इसलिए बोलना जरूरी समझा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाषा का प्रयोग किया है। तो मित्रों, अपनी ओर से मुझे इतना ही कहना है। हम एक बहुमत की सरकार चलाएंगे, जनता के आशीर्वाद से चलाएंगे, और उसकी जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा। मेरी ओर से इतना ही कहना था। आई एम ओपन टू क्वेश्चन इफ एनी। न्यायालय के दरवाजा खटखटाने का अधिकार सबको है, कांग्रेस पार्टी को भी है, कपिल सिब्बल को भी है, चिदम्बरम साहब को भी है। और चिदम्बरम साहब तो कई प्रक्रियाओं में न्यायालय में जा रहे हैं, तो उनका अधिकार का सम्मान तो हो रहा है।